साईं नाम आधार जिन्हें, साईं नाम आधार जिन्हें वो पल में राह बनाते हैं। साईं नाम आधार जिन्हें वो पल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा साईं करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा साईं करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। जी हाँ भाइयों बहनों, साईं नाम चाहे राम नाम अपने जीवन में जब तक यह नाम अपने अंदर आत्मा में नहीं उतारेंगे, तब तक आपके ऊपर कृपा नहीं होगी। मैं यह बात आपको एक उदाहरण देके, एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं। यदि आप एक उदाहरण देके मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाहता हूं। यदि आपने ध्यान पूर्वक यह उदाहरण अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित आपको तन मन धन पाना छोटी मोटी बात है। आप हमारे बाबा की साईं ट्रेन में, साईं नामक एक ट्रेन है। ट्रेन मीन रेलगाड़ी। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप क्या करते हैं? टिकट लिया और आपको एक सीट दे दी गई। अब उस सीट पर आप पूर्ण उद्देश्य बना के बैठ जाते हैं कि यह ट्रेन मुझे उस स्थान तक पहुंचाएगी। आपको क्या आप अपना उस समय दिमाग चलाते हैं? क्या ड्राइवर को बोलते हैं कि इस जगह रोको, इस जगह नहीं रोकना है? नहीं, आप तो टेंशन फ्री होके बैठ जाते हैं। ट्रेन चलना शुरू करती है, आपको उसमें लेटने की, बैठने की, फ्रेश होने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था रहती है। क्या आप उसकी चिंता करते हो? नहीं। बीच बीच में स्टेशन पड़ते हैं, रुकती है ट्रेन। जहां का भी जो यात्री होता है वह निकलता जाता है, उतरता जाता है। और जब आपका स्थान, गंतव्य स्थान आएगा तो आप भी वहां तक उतर जाएंगे। क्यों? आपने टिकट लेके रखा है। इसी तरीके से आप भी साईं नाम की ट्रेन में बैठ जाएं और अपना दिमाग चलाना बंद कर दें। बस हर चीज बाबा का जप तप चालू कर दें, बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास करना शुरू कर दें। आपकी खाने पीने की, आपके आराम की पूरी व्यवस्था बाबा करेगा। आप तो बस साईं नाम का टिकट लेके साईं ट्रेन में बैठ जाना है, बाबा का जाप और तप चालू कर दें। अब यह जप और तप कब करना चाहिए ताकि आप बाबा की असीम कृपा पा सकें?
जैसे कि यदि कोई आपको सुबह 7 बजे आ जाए और कहे कि भाई यहां चलना है, ये काम करना है, क्या आप करेंगे? नहीं। वह समय है आपका फ्रेश होने का, उसके बाद चाय नाश्ता लेने का। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करें। आपके ऊपर कृपा क्यों नहीं हो रही है, यह बताना चाहते हैं हम आपको। हम क्या करते हैं, ईश्वर की आराधना शुरू करने से पहले ही अपना दिमाग चलाना शुरू कर देते हैं और बिजनेस व्यापार में बाबा को लेते हैं। कम से कम 90% व्यक्ति बाबा को व्यापार में लेता है, ईश्वर को व्यापार में लेता है कि प्रभु बाबा हनुमान जी महाराज, मेरा यह काम हो जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मुझे इतना पैसा मिल जाए, मेरा मकान बन जाए। बस इसलिए नहीं होता। आप तो बाबा की ट्रेन में बैठ जाएं और गुरु के बताए अनुसार उस रास्ते पे चलना शुरू कर दो। यदि आपको बाबा का जप तप करना है तो जो कहते हैं इसके 2 ही समय हैं। यदि आप 2 समय ईश्वर की आराधना करेंगे, उसका भी एक सिस्टम होता है कैसे क्या करनी चाहिए। इसलिए गुरु का सानिध्य होना आवश्यक है। इसलिए यह साईं परिवार बनाया गया है। इस साईं परिवार रूपी साईं ट्रेन में आप बैठ जाएं, बाकी गुरु बताएगा कि आपको क्या करना है। पूजन पाठ करने का केवल 2 समय है, क्योंकि सुबह से उठते ही साथ जिस तरीके से आप व्यस्त हो जाते हैं, यदि आप 8 बजे 7 बजे पूजन पाठ करते हैं तो उसके बाद काम लगा रहता है, मुझे ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, ये करना है, वो करना है, वह पूजा नहीं होती। 11-12 बजे वह भी नहीं होती। यदि आपको ईश्वर की कृपा पानी है तो उसके 2 समय है। बता दूं, आपको हमारे साईं परिवार से जुड़ना पड़ेगा। हम आपको बाबा तक आपकी ईश्वरीय शक्तियों पहुंचाएंगे। और यह 2 समय है। मेहनत तो करना पड़ेगी, बगैर मेहनत के आप हासिल नहीं कर सकते। वह है, एक है सुबह का 4 बजे का समय, 4 से 5 का। इस समय दिमाग फ्री रहता है कि आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, और हमारा ईश्वर भी फ्री रहता है। दूसरा समय है रात के 12 के बाद, क्योंकि दिन भर इतने व्यक्ति बाबा तक, ईश्वर तक पहुंचते हैं कि उसको भी काम रहता है, मुझे इसको आशीर्वाद देना है, इसकी सुनना है, फिर उसकी सुनना है। और रात में 12 के बाद हमारा बाबा, हमारा ईश्वर फ्री रहते हैं और आप भी फ्री रहते हैं। क्यों? उस समय फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं होता, केवल सोना है। और यदि बाबा को पाना है तो जाग जाओ, सोना नहीं है। आप केवल करना शुरू कर दें, कितने भी बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो, रात में 12 बजे शरीर को शुद्ध करके, शरीर को शुद्ध करें। इसके बाद ईश्वर के पास आसन बिछा के बैठना चाहिए, सिर को ढक के रखना चाहिए। शरीर को शुद्ध करने के बाद आसन बिछा के बैठे। डायरेक्ट कभी भी जमीन पर बैठकर आराधना नहीं की जाती।
सिर को ढक के रखें, सिर के ऊपर कुछ कपड़ा डाल के रखें, पास में जल रखें, एक लोटे में चम्मच रखें, क्योंकि जल अर्पण करना पड़ता है। अब पहले जब आप बैठ जाएं, एक केवल कुछ नहीं करना है, एक तिल के तेल का दीपक जलाएं। तिल का तेल आता है या सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब आह्वान करें, हाथ में जल लेना है, हाथ में जल लेके पहले ग्रहण करें। ओम विष्णु 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 बोल के, ओम विष्णु 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 शुद्धम पवित्राय करोति, शुद्धम पवित्राय करोति। ओम विष्णु 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 शुद्धम पवित्राय करोति, शुद्ध करिए। हम 3 बार जल ग्रहण करें। 3 बार जल ग्रहण करने के बाद आपको पुनः जल लेके हाथ साफ कर लेना है। फिर इसके बाद धरती माता को जल अर्पण करना है। फिर इसके बाद फिर जल लेना है 3री बार, और ईश्वर से बोलें, बाबा से बोलें, उन्हें अपनी तरह चैतन्य समझें। आप उन्हें मूर्ति फोटो समझ लेते हो, इसलिए वो कृपा नहीं होती। तो मूर्ति या फोटो ना समझें कि ये फोटो है, बाबा को चैतन्य समझे कि वह है आपके पास है। हाथ में जल लेके बोले, मैं आपकी आराधना कर रहा हूं, इतनी माला कर रहा हूं 11-21, और आप इसे स्वीकार करेंगे और मुझे शक्ति देंगे कि मैं आपकी आराधना कर सकूं। मैं आपको ही सुना रहा हूं और आप इसे स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा करेंगे और उस जल को उनके श्री चरणों में छोड़ देना है। फिर नमस्कार करना है। नमस्कार करके आप जाप चालू करें। पालथी मार के आसन में बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और एक टक उनको ही देखते हुए जाप करना है। मुंह में जब भी जाप करें एक वाइब्रेशन रखें। वाइब्रेशन का मतलब आपको मन में या जोर से नहीं बोलना है। आप एक मुंह में वाइब्रेशन रखें ताकि वह ध्वनि आपके अंदर ही गूंजती रहे और अनुभव करें कि आप बाबा को, हनुमान जी महाराज को सुना रहे हैं और किसी से कोई मतलब नहीं। और उस समय तक रीढ़ की हड्डी जब सीधी रहेगी और उनको एक टक देखते हुए जाप करें। इसका 11 माला, 15, 21, 51 या टाइमिंग 1.25 घंटे, 45 मिनट, 30 मिनट नियम बना लें। और इसका टाइमिंग होता है, तो इसका निश्चित समय बना लें। आप अपने अनुसार बना लें। कम से कम फिर भी 24 घंटे में 1.25 घंटे, 1 घंटे, आध घंटे देना अनिवार्य। ओम साई राम। तो निश्चित ही इसका टाइमिंग 21 दिन। रियल में यह कोर्स 40 दिन के होते हैं। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि बाबा आपके ऊपर 5 दिन में, 11 दिन में, 21 दिन में या 40 दिन में या उससे भी अधिक, यह उसके ऊपर निर्भर है। कब कृपा शुरू कर दे यह उसके ऊपर और आपके ऊपर, आप किस तरीके से उसका आह्वान कर रहे हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। जब पूरा जाप हो जाए आपका और जब आप उठें तब फिर से जल लें
और फिर से बोले, मैंने आपका ऐसा ऐसा जाप किया, उसका समापन कर रहा हूं, और श्री चरणों में पुनः जल छोड़ दें। और फिर से जरा सा जल लेके जहां पर आप बैठे हुए हैं उस आसन के नीचे जल डालें और उसको मल के अपनी आंखों में, अपने माथे पे सरोधार्य करके प्रभु को नमस्कार करें और उठ जाएं। इस तरीके से सिस्टम होते हैं, इसलिए बार बार बोलते हैं गुरु का होना आवश्यक है। तो आप हमारे साईं परिवार से, साईं दरबार से जुड़े। रास्ता हम दिखाएंगे, चलना आपको है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके ऊपर कृपा ना हो। यदि आप बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, हमारे साईं परिवार से जुड़ेंगे, तो निश्चित आपके ऊपर कृपा होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी यदि आपका किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन रहा है तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।